तो मैं कह रहा हूँ यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है, लाल नहीं है कि परवाह ही नहीं आती आपको? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से मेरे लोग मर रहे हैं, मैं बहैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा, मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां। तो मेरा नजरिया है, उसके ऊपर मैं बात धीमे करूं या मैं बात सख्त करूं, मैं वो बात करूंगा, क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए। मैं सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा जरूर। अच्छा लगता है, वेरी गुड। नहीं लगता, वेरी वेरी गुड। मैं आपका गुलाम नहीं हूं, मैं आज़ाद हूं, और अगर मैं आज़ाद हूं तो मेरी आज़ादी मुझसे कोई ना छीन सकता है, मेरी जबान ना कोई बंद कर सकता है। मेरे ज़र्फ को कमजोरी समझने वालों, मेरे ज़र्फ को कमजोरी मत समझना। और मैं चैलेंज करता हूँ, जेली पर्चे में आओ और तुम मुझे गिरफ्तार करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इदारों को, अपनी इस्लाह कर लो। आपकी इस्लाह में पाकिस्तान का फायदा है, आपकी इस्लाह में आपका फायदा है। आओ बैठो हमारे साथ। अब इमरान खान ने कहा बैठो भी नहीं, जाओ इमरान खान के साथ जाके बैठो। सुप्रिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुप्रिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है तो तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। आज सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जलसे में किया। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये तहिया किया हुआ है कि उन्होंने ऑब्वियसली सुकून नहीं लेने देना, ना खुद को, ना अपनी पार्टी को, ना सियासत को। आप सुन रहे हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने वो खुद निकले, तो हुकूमत ये समझती है कि ज़माने में ये अगरतला साजिश केस जब हुई थी, जिसके अंदर शेख मुजीब के लोग बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चले गए थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बताए बगैर, तो ये मामला बनता जा रहा है। हुकूमत ये भी समझती है कि ये शायद वो जिस तरह 6 पॉइंट शेख मुजीब रहमान ने पेश किए थे, उसमें कहा था कि फ़ॉरेन मामलात जो है फ़ॉरेन अफेयर्स के, वो बंगाल को एज अ प्रोविंस जो है अलग डील करने की जो है वो इजाज़त दी जाए। लेकिन असल मामला है क्या? केपी के अंदर पुलिस ने क्या बगावत की हुई है, हड़ताल की हुई है, स्ट्राइक की हुई, क्या की हुई है? इस पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बड़े बाखबर सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी इरफान खान मौजूद। सबसे पहले उनसे बात करके जानते हैं कि केपी में हो क्या रहा है। उसके बाद हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब, आमिर असरान साहब, डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब भी मौजूद रहेंगे। इरफान खान साहब, ये बताइए कि जो केपी के सीएम ने ये बात कही है, ही रियली मेंट इट? अफगानिस्तान से वो खुद बात करना चाहते हैं? क्या उनका कोई बैकडोर चैनल चल रहा है अफगानिस्तान के साथ या वहां की तालिबान गवर्नमेंट के साथ? किस तनाजुर में बात की गई है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है सर कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो लबो लहजा है वो रियासत मुखालिफ हैं, और जो उन्होंने बात की है ना तो वो उनका डोमेन है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव, और ना वो ये ऐसा कर सकते हैं। बुनियादी बात यह है कि अगर आपको याद हो तो इनके पार्टी के लीडर ने बहुत पहले ये ऐलान किया था कि वज़ीर आला हाउस में हम तालिबान को दफ्तर देंगे। जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उस पर अभी तक सूबाई हुकूमत और ना अली अमीन गंडापुर साहब की कोई मजम्मती बयान तक आया है, और वो जो बयानिया सेट कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर ये जाके उन लोगों को समझाते, लेकिन उनकी जो किरदार लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इरफान खान साहब, ये सिर्फ बयान की हद तक उन्होंने बात कही है कि अफगानिस्तान जाके बात करूंगा, या वाकई कोई बैकडोर चैनल चल रहा है, या वैसे ही गुस्से में या गुफ्तार में आके उन्होंने ये बात कह दी है? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। सूबे का वज़ीर आला तो नहीं बात कर सकता अफगानिस्तानी गवर्नमेंट से, किसी भी सूबे का। नहीं सर, उनका डोमेन ही नहीं है और उनका तो वो है ही नहीं। अलबत्ता ये इतलात पहले से भी आ रही हैं कि इनके तो जो मुसल्लह ग्रुप हैं उनके साथ एक कनेक्शन ज़रूर हैं, और जो इस तरह के वाक़यात और एक्टिविटीज़ हुई हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी यही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं और उनकी पार्टी हैं वो तो बाकायदा तालिबान को बत्ता देते हैं, और अपने आप को बचाने के लिए वो उनके साथ एक पेज पर मिले हुए हैं। तो ये जो बयानिया अब ये तो आप बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भत्ता भी देते हैं तालिबान को, अली अमीन गंडापुर और उनकी पार्टी। ये तो बड़ा संगीन इल्जाम है जो आप लगा रहे हैं सीएम केपी के ऊपर। सर ये
ये ANP के जो सूबाई सदर हैं वो भी कई बार कह चुके हैं, ये गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब भी कई बार कह चुके हैं, और इन पे एक जो ब्रिगेडियर साहब हैं उन्होंने भी, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब ने भी एक टीवी प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया था कि बाकायदा एक गंडापुर ग्रुप। अच्छा, आप मेरे साथ ही रहिए, ये लोग सपोर्ट, आप मेरे साथ ही रहिए। इसमें जरा मजीद मैंने जानना है कि पुलिस वहाँ की क्यों स्ट्राइक पे चली गई है, वो क्यों बगावत पे खुदा न खास्ता आमादा हुई है।